Hello students, question number 24 from JEE Main 2022, 25 July, shift 1. The question is, let A, B be two non-zero real numbers and P, Q, P and R are the roots of the equation x square minus 8ax plus 2a equal to 0, and Q and S are the roots of the equation x square plus 12bx plus 6b equal to 0, such that 1 upon P, 1 upon Q, 1 upon R, 1 upon S are in AP, then A to the power minus 1 minus B to the power minus 1 का वैल्यू क्या है ये बताना है, मतलब बेसिकली 1 अपॉन ए प्लस माइनस 1 अपॉन बी का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो पहली इक्वेशन है उसके P और R दो रूट्स हैं इस वाली इक्वेशन के, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ। तो इसकी जो रूट्स हैं वो हो जाएंगे 1 अपॉन P और 1 अपॉन R हो जाएंगे, रूट्स भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 2a x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8a x आएगा और आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे 1 अपॉन पी एंड 1 अपॉन आर, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन बनेगी यहाँ से भी वही काम करते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ से आ जाएगा 6b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आएगा 12bx और आएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके जो दो रूट्स होंगे वो होंगे 1 अपॉन क्यू एंड 1 अपॉन एस हो जाएंगे, क्योंकि क्यू और एस अगर इसके रूट्स हैं तो इसके 1 अपॉन एक्स अगर मैंने रिप्लेस कर दिया है तो रूट्स का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बेसिकली 1 अपॉन क्यू एंड 1 अपॉन एस जो है इस इक्वेशन के रूट हो जाएंगे। बस आपको यहाँ से अब कुछ नहीं करना है, काम करते हैं सबसे पहले तो कि 1 अपॉन पी, 1 अपॉन क्यू, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन एस, ये मुझे ए पी में गिवन अगर है तो मैं इनको अज्यूम कर लूँगा कि अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा में 1 अपॉन पी को अज्यूम करूँगा, अल्फ़ा माइनस बीटा मैं अज्यूम कर लूँगा 1 अपॉन क्यू को, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हो जाएगा अपने आप 1 अपॉन आर हो जाएगा, एंड अल्फ़ा प्लस 3 बीटा अज्यूम हो जाएगा 1 अपॉन एस। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर का वैल्यू जो है माइनस 8a, तो माइनस ऑफ माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2a है ना, यानी कि 4 हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। और यहाँ से अगर सम ऑफ रूट्स निकाले तो 1 अपॉन पी जो है वो है अल्फ़ा माइनस 3 बीटा प्लस 1 अपॉन आर का वैल्यू जो है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू 4 गिवन है मुझे। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2, और ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए इसके सम ऑफ रूट्स की बात करूँगा मैं, तो 1 अपॉन क्यू एंड प्लस 1 अपॉन एस करूँगा। तो 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन एस इज इक्वल टू होगा 12b, तो बेसिकली माइनस 12b अपॉन 6b आएगा। तो इसको कैंसिल आउट करूँगा तो माइनस 2 बचेगा, और इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो क्यू का वैल्यू जो है वो सेकंड टर्म हो जाएगा ये वाला अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा एंड प्लस नेक्स्ट होगा 1 अपॉन एस का वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, जिसका वैल्यू माइनस 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू माइनस 2, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। तो ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली इन दोनों को पहले तो ऐड कर देता हूँ मैं। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन वो है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2 है, तो यहाँ इक्वल टू 2 करूँगा। दोनों को अगर ऐड किया तो 2 अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 2। अगर अल्फ़ा का वैल्यू 1 अपॉन 2 मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो बीटा का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, जो कि आएगा बीटा का वैल्यू विल बी 3 अपॉन 2 हो जाएगा। और बीटा और अल्फ़ा आ गया तो हमारे पास सारे टर्म्स आ जाएंगे बेसिकली। तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अब लिख देता हूँ। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो आएगा 1 अपॉन पी इंटू 1 अपॉन आर इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा भाई 1 डिवाइडेड बाई 2a होगा, यानी कि 1 अपॉन 2a हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 अपॉन 2a, और इन दोनों का वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो 1 अपॉन पी क्या है भाई, पी हमारा 1 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा है। अच्छा पहले एक काम करते हैं, तो सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू है अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा का वैल्यू दोनों का पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 एंड माइनस
9/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 1/p का वैल्यू हो जाएगा -4, और उसके बाद फिर 1/q का वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं। तो 1/q जो है वो होगा 1 माइनस बीटा है, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड -3/2, तो बेसिकली -1 वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 1/r आएगा, PQR, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बेसिकली हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 एंड प्लस आ जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 2। बेसिकली देखा जाए तो 3 का एडिशन हो रहा है, क्योंकि ये AP में भी था तो ऐसे ही होना भी चाहिए था। तो उसके अकॉर्डिंगली 1/s जो है कितना हो जाएगा, 3 ऐड इसमें कर दूंगा तो 5 आ जाएगा इसका वैल्यू 3 ऐड करने पर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 3 है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लूँगा मैं, तो 1/p इंटू 1/r का वैल्यू 1/2a है, मैंने अभी निकाला था। इन दोनों का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो 1/p और 1/q जो है, इन दोनों का वैल्यू है -4 इंटू 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4/2a हो जाएगा। तो बेसिकली 1/a का वैल्यू यहाँ से हमें 8 मिल जाएगा। और उसके बाद फिर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट दूसरा वाला निकाल लूँगा। तो दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि यहाँ पर से निकालेंगे तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6b आएगा। ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। तो इसका वैल्यू अगर लिखें तो यहाँ से आ जाएगा 1/q मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया। 1/r का वैल्यू बेसिकली 2 है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि 1/p और 1/r का प्रोडक्ट करना है मुझे, तो -8 आएगा। और अगर यहाँ -8 आएगा तो बेसिकली 1/a का जो वैल्यू है वो एक्चुअली -16 आ जाएगा ना। और 1/q इंटू 1/s का वैल्यू भी निकालना है, जो कि हो जाएगा 1/6b है। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर निकाले तो 1/q इज़ -1 एंड इंटू 1/s का वैल्यू 5 है, और ये है 1/6b का वैल्यू। तो यहाँ से क्या हम 1/b का वैल्यू अगर कह सकते हैं तो हो जाएगा ये कितना, 6 × -30 हो जाएगा ये। तो बस आपको निकालना है 1/a माइनस 1/b का वैल्यू। 1/a जो है वो -16 है एंड माइनस ऑफ -30 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 14 जो है वैल्यू मिल जाएगा हमें इस एक्सप्रेशन का। तो एक मिनट, यहाँ पर फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। बीटा का वैल्यू एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ सॉरी, बीटा का वैल्यू देखो यहाँ पर नेगेटिव होगा, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अगर -1 है तो बीटा का वैल्यू बेसिकली -3/2 आएगा, सॉरी। तो -3/2 अगर बीटा का वैल्यू आएगा तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि 1/p जो है, 1/p के केस में यहाँ पर +9/2 आ जाएगा। बेसिकली ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बेसिकली। 1/r का वैल्यू अगर देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर -1 आएगा। और उसके अकॉर्डिंगली s का वैल्यू अगर देखें तो 5, 2, 3 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, तो -1 में से भी 3 कम हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा 1/s का वैल्यू। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी देखो वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं हम लोग। 1/p जो है वो 5 है, 1/r जो है वो -1 है, तो ये -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -5 अगर, तो इसका वैल्यू -10 आ जाएगा, ठीक है। और q और s की अगर बात करें तो 2 इंटू -8 हो जाएगा ये बेसिकली यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा -8 इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 1/b का जो वैल्यू आएगा तो वो हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा -48। यहाँ आ जाएगा -48। बस अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं बेसिकली इन दोनों का। तो 1/a का वैल्यू है -10 एंड माइनस ऑफ -48 है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका आंसर मिलेगा 38, तो जो कि हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।